नमस्कार, घड़ी में 5 बज चुके हैं। अब समय हो चुका है न्यूज आवर के विशेष कार्यक्रम नेशनल आवर का और मैं हूं आपके साथ देवेंद्र कुशवाहा। आज नेशनल आवर का विषय है सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का वह बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि कुंभ में स्नान के लिए लगी कई रेलगाड़ियां खाली गई। आज इसी बयान पर करेंगे पड़ताल। तो आइए शुरू करते हैं नेशनल आवर। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रयागराज में आ रहे श्रद्धालुओं के आंकड़े पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी के सारे आंकड़े फर्जी हैं। अखिलेश का कहना है कि सारी ट्रेनें खाली नजर आ रही हैं, सरकार झूठ बोल रही है। उनके इस बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। आज इसी बयान पर मचे घमासान पर करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं महाकुंभ स्नान संख्या पर घमासान। महाकुंभ में 13 से 17 जनवरी तक सरकार ने करीब 7 करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान का दावा किया है। लखनऊ में गुरुवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने महाकुंभ को लेकर सरकार पर तंज कसा। कहा, सरकार का हर आंकड़ा फर्जी है, कुछ ट्रेनें खाली जा रही हैं। सुनने में आया है कि गोरखपुर वाली ट्रेन खाली गई है। भाजपा का हर आंकड़ा फर्जी है। सुनिए। सरकार का हर आंकड़ा वो है फर्जी और हमारा पत्रकार साथी सही बोल रहा है, हम इसको धन्यवाद देते हैं। कुछ ट्रेनें खाली आ रही हैं। सुनने में आया गोरखपुर वाली खाली ट्रेन गई है पूरी, और नहीं मानते अभी वीडियो दिखा सकता हूं मैं आपको। नहीं वो छोड़िए, हम उन पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये बात मोटी मोटी मान लीजिए कि बीजेपी का हर आंकड़ा फर्जी है। अखिलेश के बयान पर बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल का कहना है कि उनके बयान का कोई आधार नहीं है। दुनिया देख रही है कि महाकुंभ किस तरह लोगों के बीच लोकप्रिय है। देश से ही नहीं विदेश से भी लोग महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। अखिलेश यादव के सर्टिफिकेट की जरूरत सरकार को नहीं है। यूपी सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह ने इसे बड़ी धार्मिक आयोजन बताते हुए कहा, वोट की राजनीति होनी चाहिए, लेकिन जहां भारत की संस्कृति और सभ्यता की बात आती है वहां हम सबको एक होकर इसे मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए। सुनिए। देखिए, अखिलेश यादव जी भी राजनीति में अपनी जमीन ढूंढ रहे हैं। राजनीति ने पूरी तरीके से अखिलेश यादव जी को नकार दिया है और इस कारण से अब वो अपने बयानों से सुर्खियों में रहना चाहते हैं। उनके बयान का कोई आधार नहीं है। दुनिया देख रही है कि महाकुंभ किस तरीके से लोगों के बीच में लोकप्रिय है। लोग इस धार्मिक गंगा में स्नान करना चाहते हैं। देश से ही नहीं विदेश से भी लोग महाकुंभ में आ रहे हैं और जिस प्रकार का सैलाब महाकुंभ में उमड़ रहा है उसमें उस सैलाब को लेकर के, लोगों की धार्मिकता को लेकर के अखिलेश यादव के किसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता किसी। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है महाकुंभ और कई देशों के जितनी संख्या होगी उससे ज्यादा संख्या उस महाकुंभ में स्नान करके लोग अपने जीवन को धन्य करते हैं। भारत की संस्कृति और सभ्यता पूरे दुनिया में स्थापित हो रही है। पूरी दुनिया इसको स्वीकार कर रही है। कई देशों के श्रद्धालु आज महाकुंभ में आकर के अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। अखिलेश जी को भारतीय संस्कृति और सभ्यता से क्या रार है कि बार बार प्रश्न उठाते हैं। पूरी दुनिया जिसको स्वीकार कर रही है, इससे बड़ा आयोजन दुनिया में कभी कोई धार्मिक होता नहीं है। लेकिन ये सब बयान देकर के वो क्या दर्शाना चाहते हैं ये वो खुद ही समझते होंगे। वोट की राजनीति होनी चाहिए, लेकिन जहां भारत के स्वाभिमान, भारत के संस्कृति और सभ्यता की बात आती है वहां हम सबको एक होकर के उस चीज को मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए। और ये दुनिया में एक भ्रम फैलाने का ये काम करते हैं और स्वयं इसको स्वीकार करते हैं। अभी जाके गंगा में उन्होंने स्नान किया। अरे भाई, हरिद्वार में स्नान किए तो आप प्रयाग में जाकर स्नान करिए। अब आइए आपको वो कुंभ के किस साल में कितने श्रद्धालु आए ये भी दिखा देते हैं। आप देखिए 2021 में हरिद्वार में 91 लाख
लोग आए हुए थे, जबकि वो कोरोना काल था। और प्रयागराज में 2019 में 24 करोड़, 2016 में उज्जैन में लगा था, वहां 7 करोड़ लोग आए हुए थे। ये आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। अब 2016 से पहले 2015 में नासिक में जो कुंभ लगा था उसमें 2 करोड़ लोग आए हुए थे। 2010 में हरिद्वार में 8 करोड़ लोग आए हुए थे। यह है आंकड़े। इतने लोगों ने स्नान किया, श्रद्धालुओं ने स्नान किया। आप इन तस्वीरों से देख सकते हैं कि कुंभ में किस साल में कितने श्रद्धालु आए हुए थे। इतने लोग आते हैं और इस बार का जो दावा है वो 12 से जो माफ कीजिएगा, जो 13 फरवरी से 16 फरवरी तक के वो दावे हैं 7 करोड़ के। माफ कीजिएगा, 16 जनवरी तक के जो दावे हैं वो 7 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान किया है, ऐसा सरकार का दावा है। और इसी दावे को जो अखिलेश यादव हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस दावे को फर्जी बताया है कि ये आंकड़े फर्जी हैं और जो रेलगाड़ियां आ रही हैं वो रेलगाड़ियां खाली आ रही हैं। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर वो इसे फर्जी क्यों बता रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है, राजनीति क्या है, समझने की कोशिश करेंगे। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। दिनेश प्रताप सिंह जी, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। वंदना सिंह जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नितिन श्रीवास्तव जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत वंदना सिंह जी से करेंगे, प्रवक्ता सपा। आखिर क्यों अखिलेश यादव जी को लगता है कि जो आंकड़े हैं सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं, जो सरकारी आंकड़े दिए गए हैं कि 16 जनवरी तक 7 करोड़ श्रद्धालुओं ने गंगा में स्नान किया, महाकुंभ में स्नान किया, ये दावे फर्जी क्यों लग रहे हैं? जी देखिए, महाकुंभ जो है वो पहले भी हुए हैं, आज पहली बार तो हो नहीं रहा जी। और रहा सवाल कि लोग सवाल क्यों उठा रहे हैं कि फर्जी आंकड़े, क्योंकि सरकार तो आज की जो मौजूदा सरकार है उनको तो इसमें पूरा अवार्ड मिला हुआ है कि फर्जी आंकड़े वो दे दे के हर चीज में तो फर्जी आंकड़े दे रखते हैं। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं। रहा सवाल कि ये सबसे बड़ा वो है, ठीक है, हम लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धता कह लें आप और धार्मिक वो है, लेकिन जब सब राजनीति कर रहे हैं और अगर इस पे कोई आपसे सवाल कर रहा है तो उसमें आपको जवाब देना चाहिए। जवाब देने के बजाय आप कहें कि ये तो राजनीति हो रही है। राजनीति क्यों हो रही है? हर चीज में राजनीति क्यों दिख रही है सबको? नहीं, सवाल ये नहीं है। देखिए वंदना सिंह जी, सवाल यहाँ पर ये है कि आखिर ये आंकड़ों की भ्रामक स्थिति दे करके बीजेपी या सरकार क्या हासिल कर लेगी और आप उस आंकड़ों को फर्जी बता करके समाजवादी पार्टी क्या हासिल कर लेगी? देखिए, सवाल ये नहीं है कि बीजेपी है बोल रही है या समाजवादी बोल रही है। अगर कोई आपसे सवाल कर रहा है उस पर क्वेश्चन, तो उसमें जवाब देने में क्या हर्ज है? जवाब देने में क्या हर्ज है, आप ये बताएं। इसमें कौन सी राजनीति हो गई? अगर कोई पूछ रहा है, आप एक आंकड़ा दे रहे हैं और दूसरा कह रहा है ये आंकड़ा सही नहीं है, तो इसका आपसे पूछताछ होती कि नहीं ये आंकड़ा जो है ये सही आंकड़ा है। अच्छा, तो सवाल तो मैं भी यही पूछ रहा हूँ ना आपसे, सवाल तो मैं भी यही आपसे पूछ रहा हूँ। मैं भी तो यही आपको जवाब दे रही हूँ कि आखिर ये फर्जी बता करके आखिर क्या हासिल होने वाला है सपा? बहुत सी तस्वीरें ऐसी आ रही हैं जहाँ पे दिखाया जा रहा है पब्लिक परेशान है, उनको कोई सुविधाएं नहीं मिल रही है, तो आम जनता तो परेशान हो रही है ना। तो अब आप कह दें कि वो भी विपक्ष ने कर दिया होगा किसी को बैठाल के, ऐसे नहीं होता है। ये सबके लिए बराबर है और सबके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना भाजपा के लिए है या किसी और राजनीतिक दल के लिए। ये सबके लिए महत्व रखता है। जी, सबके लिए महत्व रखता है। लेकिन ये फर्जी आंकड़े बता करके सपा क्या हासिल करना चाहती है ये आपने नहीं बताया। चलिए ठीक है,
दिनेश प्रताप सिंह जी, प्रवक्ता बीजेपी, हम आपके पास आना चाहेंगे। सपा कह रही कि आंकड़े फर्जी हैं, तो आप फर्जी आंकड़े बता करके क्या हासिल करना चाहते हैं, या सरकार क्या हासिल करना चाहती है? देवेंद्र जी, आज तो यही बात है ना। सबसे पहले तो सवाल ये है कि आंकड़े, मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी सही नहीं कि आंकड़े इकट्ठे कैसे किए जाते हैं, या इन करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं और यादव घर पर बैठ के प्रेस में बता देते हैं कि फर्जी आंकड़े हैं। आज अखिलेश यादव इतनी, चलिए दिनेश प्रताप जी, आपकी आवाज बड़ा कट कट के आ रही है, तो हमारे दर्शकों को आपकी आवाज समझ में नहीं आ पा रही है। हम आएंगे आपके पास थोड़ी देर में। नितिन श्रीवास्तव जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक ही प्रश्न हम बार बार समाजवादी पार्टी से भी मैंने वो प्रश्न किया और बीजेपी से भी प्रश्न किया, तो बीजेपी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। वही प्रश्न हम आपसे करना चाहते हैं नितिन श्रीवास्तव जी। आखिर समाजवादी पार्टी ये आंकड़ों को फर्जी बताकर क्या हासिल करना चाहती है, उसे क्या हासिल हो जाएगा? और अगर जो सरकार ये फर्जी आंकड़े बता रही है तो उसको क्या हासिल हो जाएगा? फर्जी आंकड़े देकर के वो क्या हासिल कर लेगी? जी देखिए देवेंद्र जी, सबसे बड़ी बात यह है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन है, धार्मिक आयोजन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तकरीबन 12 वर्षों के बाद ये महासंयोग बना है और महाकुंभ आता है, और 144 साल के बाद ये महाकुंभ जो है प्रयागराज में पड़ रहा है। त्रिवेणी इसको कही जाती है, गंगा यमुना और सरस्वती का संगम है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो क्षेत्रफल है वो अगर देखा जाए तो 24 किलोमीटर से ज्यादा का दायरा है, और ऐसी स्थिति में सरकार इस बात पर पूरी तरीके से निर्भर करता है कि कितने ज्यादा श्रद्धालु जो है देश और दुनिया के वो पर आए प्रयागराज में और डुबकी लगाएं, संगम जाएं और वहां पर स्नान करें। तो उसी के आंकड़े लगातार सरकार जारी कर रही है। जाहिर सी बात है कि इन आंकड़ों के जरिए सरकार ये भी बताना चाहती है कि देश भर का और दुनिया भर का जो हिंदुत्व है प्रयागराज में उमड़ा है, और लगातार आंकड़े जारी किए जा रहे हैं। अब से कुछ देर के पहले भी आंकड़े जारी किए गए हैं और ये दावा किया गया है कि अब तक 7 करोड़ से अधिक श्रद्धालु जो है वो संगम आ चुके हैं, डुबकी लगा चुके हैं। यही नहीं, प्रयागराज के अलावा जो आसपास के क्षेत्र हैं, चाहे वो वाराणसी हो, चित्रकूट हो, अयोध्या हो, वहां के भी सरकार आंकड़े जारी कर रही है कि यहाँ पर भी जो श्रद्धालुओं की संख्या है, जो धार्मिक लोग, जो वातावरण माहौल बना है, वहां पर भी लोग जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो आंकड़े जारी किए जा रहे हैं उसको लेकर के कल अखिलेश यादव से सवाल पूछा गया था और उसी सवाल का जवाब में उन्होंने कहा कि आंकड़े फर्जी हैं। क्योंकि इसके पहले याद होगा आपको कि लगातार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की भी नजरें इस प्रयागराज पर बनी हुई है और ये बताया जा रहा है कि ये जो महासंयोग बना है इसको कैसे अद्भुत बनाया जाए, दिव्य कैसे बनाया जाए। सरकार का पूरी तरीके से एक ये महाअभियान है कि आखिरकार कितने से ज्यादा श्रद्धालु इस प्रयागराज में पहुंचे, संगम में डुबकी। जाहिर सी बात है कि 7,000 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च हो चुके हैं। लगातार योगी आदित्यनाथ प्रयागराज जाकर के मॉनिटरिंग करते हैं। जो भी मुख्य पर्व होता है, मुख्य स्थान होता है, उससे पहले वो अधिकारियों की मीटिंग करते हैं और सारी व्यवस्था सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं। जाहिर की सरकार लगी हुई है, पूरा प्रशासनिक अमला का शासन लगा हुआ है। इस स्थिति में जितने ज्यादा आंकड़े होंगे उतनी सरकार को माना जाएगा कि हासिल हुई। और इसी बात को लेकर के अखिलेश यादव खासा जो है वो आंकड़ों पर नाराज दिखाई दिया। उन्होंने यहां तक कह दिया कि आंकड़े पूरी तरीके से फर्जी हैं। अब देखना होगा कि सरकार जिस तरीके से इस महाकुंभ के जरिए हिंदुत्व को आकर्षित करना चाहती है, वहीं अखिलेश यादव इसको झुटला करके वो अपना वोट बैंक हासिल करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि वोट बैंक की लड़ाई है। एक और सरकार ये दावा करती है कि 7 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने स्नान कर लिया है, वही जो मुख्य दल है समाजवादी पार्टी कहते हैं कि आंकड़े पूरी तरीके से फर्जी हैं। देवेंद्र जी, जी बिल्कुल। तो ये वोटों की राजनीति है जो फर्जी की बात हो रही है। दिनेश प्रताप सिंह जी, प्रवक्ता बीजेपी, आप तक मेरी आवाज जा रही है? आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, हमारी आवाज दिनेश प्रताप सिंह जी तक नहीं पहुंच पा रही है। हम वंदना सिंह जी की तरफ रुख करेंगे। जी वंदना जी, अभी नितिन श्रीवास्तव जी ने कहा है कि ये जो आंकड़े का फर्जी बताया जाना अखिलेश यादव की तरफ से एक तरह से वोटों की राजनीति है। तो एक सांस्कृतिक आयोजन हो रहा है वर्ग विशेष के, एक तरह से कहा जा सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा आयोजन हो रहा है और इसमें भी वोटों की राजनीति।
कहां तक उचित है? जी वंदना जी, चलिए वंदना जी से भी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो महाकुंभ में जो स्नान की बात है, संख्या पर जो है वो सवाल उठ रहे हैं कि संख्या बल पर घमासान है कि इतने लोग यहां पर स्नान किए हुए हैं, सरकार बता रही है। लेकिन यही विपक्ष जो है वो कह रहा है कि ये सब आंकड़े फर्जी हैं। नितिन श्रीवास्तव जी, सवाल ये है कि ये इतना बड़ा सांस्कृतिक आयोजन है और इसमें सभी भारतवासियों को, चाहे सभी राजनीतिक दलों को, यह सांस्कृतिक आयोजन है, राजनीतिक आयोजन नहीं है। इसे राजनीतिक रूप देना भी नहीं चाहिए क्योंकि विश्व की नजरें इस पर लगी हुई हैं। तो इस तरह का बयान दे देना वोटों की राजनीति के कारण क्या उचित लगता है आपको? देखिए देवेंद्र जी, कतई उचित नहीं है। महाकुंभ जो है वो वाकई में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है, दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला इसको कहा जाता है। तकरीबन 2 साल से अधिक पहले जो है इसकी तैयारी शुरू हो जाती है और आपने देखा होगा कि किस तरीके से गंगा यमुना सरस्वती का जो अदृश्य मिलन है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। त्रिवेणी कहा जाता है, संगम कहा जाता है। सबसे बड़ी बात यह भी है कि जो 4 जगहों पर देश में जहां जहां कुंभ और महाकुंभ या अर्धकुंभ आयोजित होते हैं, उनमें अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो प्रयागराज का जो महाकुंभ है या जो होता है या अर्धकुंभ होता है, उसका क्षेत्रफल सबसे बड़ा है। चाहे वो हरिद्वार की बात की जाए, नासिक की बात की जाए, उज्जैन की बात की जाए, इन तीनों के मुकाबले प्रयागराज का जो क्षेत्रफल है धार्मिकता के लिहाज से वो सबसे बड़ा है। और यही वजह है कि लगातार न सिर्फ श्रद्धालु इस ओर आकर्षित होते हैं, क्योंकि महापुराणों में इस बात का भी जिक्र है कि गंगा यमुना और जो अदृश्य सरस्वती हैं उनका यहाँ पर मिलन देखने को मिलता है। दूसरा सबसे इसका प्रमुख कारण यह भी है कि इस महाकुंभ को कैसे दिव्य और भव्य बनाया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, जाहिर सी बात है कि वो भगवाधारी हैं और लगातार दूसरी बार यूपी के सीएम बने हैं। तो ऐसी स्थिति में योगी आदित्यनाथ का पूरा फोकस है कि जो उनका हिंदुत्व का एजेंडा है न सिर्फ उसको धार मिले, बल्कि जो उनकी एक पहचान है हिंदुवादी और फायरब्रांड नेता की, वो भी कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर लोग उसका लोहा माने प्रशासनिक तौर पर। तो इसका भी एक जीता जागता नमूना है कि प्रयागराज के महाकुंभ को कैसे दिव्य और भव्य बनाया जाए। अभी आपने देखा होगा देवेंद्र जी की महाकुंभ के आयोजन की शुरुआत हुई और अब तक मात्र 7 करोड़ से अधिक श्रद्धालु जो है वो वहां पर संगम आ चुके हैं, डुबकी लगा चुके हैं और वहां पर कल्पवास कर रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए लोग, न के बल्कि 40 से अधिक देशों के लोग भी यहाँ पर बाकायदा दर्शन कर चुके हैं, संगम में डुबकी लगा चुके हैं। तो इस बात का उदाहरण सबसे मजबूत ये भी है कि योगी आदित्यनाथ की जो छवि है उसको भी कहीं ना कहीं एक निखारने का जो है वो एक मौका है। और यही वजह है कि लगातार सरकार इस बात के आंकड़े जारी करके ये बता देना चाहती है कि योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश जो है वो प्रयागराज में जो लोग आ रहे हैं वो ना सिर्फ संगम में डुबकी लगा रहे हैं बल्कि उनकी संख्या भी ज्यादा है। इसी वजह से लगातार सरकार आंकड़े जारी कर रही है। हर 2 घंटे तक बेकायदा एक मैपिंग हो रही है और उस रडार के थ्रू जो है सरकार उसको मैपिंग के थ्रू उसके आंकड़े जारी कर रही है। ये कहा जाना कि ये फर्जी है ये भी उचित नहीं होगा देवेंद्र जी, क्योंकि लगातार बेकायदा सैटेलाइट से इसकी नजरें रखी जा रही हैं। तमाम जो देश की सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो वहां पर तैनात हैं, एसपीजी तैनात हैं, एनएसजी तैनात है, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, उसके अलावा यूपी पुलिस की तमाम बटालियन, जल पुलिस। तो ऐसी स्थिति में लाखों की तादाद में जहां पर सुरक्षा कर्मी मौजूद हों, जहां पर पूरा का पूरा प्रशासनिक अमला और शासन का अमला लगा हो, लगातार मुख्यमंत्री से लेकर के कैबिनेट मंत्री, डिप्टी सीएम पर बाकायदा पैर जमाए हुए हों, तो ऐसी स्थिति में जाहिर सी बात है कि जो आंकड़े हैं वो और बढ़ेंगे। अभी शुरुआत हुई है और माना जा रहा है कि जैसे जैसे सरस्वती पूजा होगी, यानी कि जो अभी बसंत पंचमी आएगी, उस स्थान तक तकरीबन सरकार का दावा है कि तकरीबन 40 करोड़ लोग स्नान कर चुके होंगे। तो अगर ऐसी स्थिति होती है और ऐसा आंकड़ा छूता है तो निश्चित रूप से ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हुआ, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में किसी भी कुंभ या अर्धकुंभ या महाकुंभ में कोई भी श्रद्धालु नहीं पहुंचा है। और ऐसी स्थिति में मात्र 4 दिनों के भीतर 7 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने स्नान कर लिया है। तो ये अपने आप में न सिर्फ दिव्य है, भव्य है, बल्कि ये आंकड़े भी मील का पत्थर साबित होंगे। तो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है और महाकुंभ। और मैं भी सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि इस प्रयागराज में, चूंकि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और ऐसी स्थिति में जो भी देश विदेश से लोग आना चाहते हैं वो ज्यादा से ज्यादा तादाद में आए और इस भव्य और दिव्य कुंभ के जो है वो स्वयं साक्षी बने और देखें आखिरकार कि कैसे
इतना बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा मेला जो है कैसे ऑर्गेनाइज होता है, कैसे आयोजित होता है और कैसे श्रद्धालु वहां पर जी, ये विश्व के लिए भी एक तरह से सीख है कि इतना बड़ा आयोजन करना और सफल आयोजन करना, ये विश्व के लिए भी एक प्रबंधन के लिए एक सीख होगी जहां तक इस महाकुंभ की बात है। दिनेश जी, इससे हमारा संपर्क हो गया है। दिनेश प्रताप सिंह जी, हम आपके पास आना चाहेंगे और सवाल वही है कि ये फर्जी आंकड़े का आरोप लगाया जा रहा है सपा की तरफ से, तो फर्जी आंकड़े ही अगर जो आप दे रहे हैं तो इससे आपको लाभ क्या है? देवेंद्र जी, दिक्कत ये नहीं है, यहाँ आंकड़ों का फर्जीपन नहीं है, यहाँ अखिलेश यादव से सनातन से इतनी घृणा, कोई भी सनातन का कोई भी काम हो, पता नहीं समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के आंख में वो क्यों गड़ने लगता है। अखिलेश यादव की हिम्मत है या सभा प्रवक्ता की हिम्मत है किसी दूसरे धर्म के किसी आयोजन पर इस तरह से उंगली उठा दे? अभी अखिलेश यादव ने परसों कहा कि वहाँ पांडवों में जाते हैं, तो क्या अखिलेश यादव दूसरे धर्मों के बारे में कह सकते हैं? क्या हिम्मत है क्या? मैं चुनौती दे रहा हूँ समाजवादी पार्टी को। क्या स्थिति आ गई देवेंद्र, आप सनातन को इस तरह से गाली देंगे बात बात पर? ये गाली ही देना हुआ। कोई फर्जी आंकड़े चुप करेगा? और ये आंकड़े कैसे कलेक्ट होते हैं, शायद अखिलेश यादव भले ही विदेश से करके आ गए हो, लेकिन शायद उनको जानकारी ही नहीं है कि करोड़ों की संख्या में वहां श्रद्धालु आ रहे हैं, तो आखिर में कैसे गिनती होती है जी। उनको पता करना चाहिए जी, पूछ लेते हैं ना। वंदना सिंह जी हैं, उनके भी शासन काल में 13 में उनके शासन काल में भी कुंभ लगा हुआ था जी, लेकिन किस तरह के हालात हुए थे, किस तरह की भगदड़ मची थी, उस तरह से कुव्यवस्था वहां पर हुई थी। और इस सनातन धर्म के उस आयोजन में एक गैर सनातनी को उन्होंने आजम खां का वहां का प्रभारी मंत्री बनाया था। इनको शर्म तो आती नहीं है, और उनको दिखाई देगा जो रात के अंधेरे में जाकर हरिद्वार में स्नान करेंगे और बताएंगे कुंभ में स्नान कर रहे हो, जहाँ ये कहा जाता है कि सूर्यास्त के बाद नदी में उतरना नहीं चाहिए, किसी भी जलाशय में नहीं प्रवेश करना चाहिए। जिनको सनातन के बारे में इतनी सी जानकारी नहीं है, वो आके सनातन पे इस तरह से आरोप लगा रहे हैं। जी, ये वहाँ पूरी तरह से वंदना जी ठीक है, वंदना जी से ले लेते हैं ना जवाब। वंदना जी से जवाब ले लेते हैं। वंदना जी, जो आरोप लगा रहे हैं अखिलेश यादव जी, क्या आपको पता है कि यहाँ गणना किस तरह से होती है? दिलीप प्रताप सिंह जी तो कह रहे हैं कि उन्हें तो ये भी नहीं पता होगा, विदेश से पढ़ के आए हैं, कि 1 करोड़ों लोग आ रहे हैं तो उनकी गणना कैसे होती है? आप बता सकते हैं? दिनेश प्रताप सिंह से ये पूछिए, ये जो भाषण देते हैं सब लोग, ये भाजपा वाले, कि आप यहीं पढ़िए, यहीं करिए, जितने इनके नेता है सबके बच्चे बाहर विदेश पढ़ने गए हैं, क्यों यहाँ पे पढ़ाई नहीं हो रही है, शिक्षा नहीं मिल रही है? यहाँ के बच्चों को आप समझाएं कि आप यहाँ पे तलवार उठाइए, डंडा उठाइए और दंगे करिए और अपने अपने बच्चों को भेजिए विदेश पढ़ने के लिए। ये तो इनकी शिक्षा है, ये तो बात नहीं करें, अपना मुंह ना खोलें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, रहा सवाल अखिलेश यादव ने जो सवाल किया है, विपक्ष का काम है सवाल पूछना सरकार से। यहाँ इनकी शक्लें देखने के लिए तो कोई नहीं बैठा हुआ है। विपक्ष नहीं पूछेगा तो कौन पूछेगा सवाल? आप मुझे जरा इसका जवाब दे दें। ठीक है। और रहा सवाल, मैं वंदना जी से पूछ रहा हूँ ना कि वंदना जी, आप में हिम्मत है या समाजवादी पार्टी के किसी नेता में हिम्मत है कि दूसरे धर्म के किसी आयोजन के बारे में आप सवाल पूछ सके? हिम्मत है तो जरा बताइए मुझे आपकी आवाज। आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से कहिए कि एक बार दूसरे धर्म के बारे में उठा कर करके। जी, वंदना जी, दिनेश जी ये पूछ रहे हैं कि दूसरे धर्म के बारे में क्या सपा को हिम्मत है कि वो कोई सवाल खड़े कर सके? दूसरे धर्म के बारे में? जी, दूसरे धर्म के बारे में या दूसरे धर्म के किसी आयोजन के बारे में। धर्म की राजनीति ये करते हैं, धर्म जो है मानवता, धर्म की राजनीति नहीं है, तो ये दूसरों से सवाल ना पूछे, ये पहले अपने आप। धर्म होता है धर्म ये नहीं कहता है कि आप हिंदू मुसलमान करिए, दंगे करवाइए, ये धर्म है? महाकुंभ है, कुंभ का मतलब ये है कि श्रद्धालु आते हैं, वहाँ पे अपनी अपनी आस्था के साथ दर्शन करते हैं, डुबकियां लगाते हैं, जाते हैं। अब उसमें इनको अपनी पीठ थपथपानी है। पहले भी महाकुंभ हुए हैं, अर्धकुंभ हुए हैं,
किसी ने तो इतना अपने क्या आपको लगता है कि नहीं, आपको लगता है कि भाई साहब ये इनका फर्ज है। कौन करेगा? ऑर्गेनाइजेशन किसकी सरकार बैठी है उत्तर प्रदेश में? जी, सरकार तो इन्हीं की बैठी है ना, भाजपा की। ऑर्गेनाइजेशन किसका? नहीं तो यही तो आंकड़े जारी कर रहे हैं। तो आखिर आंकड़ों में कहाँ कमी दिख रही है आपको? आखिर सवाल कर रहे हैं। नहीं, आखिर तो आंकड़ों में कहाँ सपा को कमी दिख रही है? आखिर हमें सेटिस्फाई करिए कि नहीं, नहीं किस तरह से सही दिए हैं। नहीं, किस तरह से, पहले आप ये तो बताइए कि किस तरह से फर्जी बता रही हैं आप। देखिए, ये बहुत इन लोगों का काम ही है। ये कितने आंकड़े इन्होंने दे रखे हैं, इनके हिसाब से तो जीडीपी बड़ी ऊपर जा रही है। हम सब पे सब बहुत फल फूल रहे हैं। हमारी जो है इकोनॉमी जो है नंबर 3 की हो गई है। असलियत क्या है? बेरोजगारी से यूथ मरा जा रहा है, नौजवान मर रहा है, भूखमरी में हम नीचे, बलात्कार में हम सब जी। इनको इकोनॉमी भी झूठी लग रही है। अब ये धर्म के नाम पे लगे इनको वहाँ पर आने वाले श्रद्धालु भी झूठे लग रहे हैं। अपनी जो है ना, यही मैं कह रहा हूँ, बातें रहे जो मुस्लिम तुष्टिकरण का चश्मा अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के नेता पहन रहे हैं, उनको सनातन के सारे कामों में इनको दिक्कत दिखाई दे रही है। इनको अमला कहाँ है? अरे सनातनी इतनी भारी संख्या में कैसे महाकुंभ में आ रहे हैं? इनमें इतनी जन जागरण कहाँ से हो गया है? आपको तकलीफ हो रही है? अगर 4 करोड़ से ज्यादा आज सनातनी वहाँ पर कुंभ में डुबकी लगा रहे हैं, तो आपको तो गर्व की अनुभूति होनी चाहिए। अखिलेश यादव कहिए चलिए नितिन श्रीवास्तव जी के पास हम चलते हैं। नितिन श्रीवास्तव जी के पास चलते हैं। ये हमें धर्म ना सिखाएं। चलिए नितिन श्रीवास्तव जी, सवाल यहाँ पर ये है कि जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसके जवाब तो देने नहीं है प्रवक्ता महोदय लोगों को, बस अपनी डफली अपना राग बनाना है। सवाल यहाँ पर यह है कि जो भी आंकड़े सरकार जारी कर रही है, आप क्लियर कर दें कि आखिर ये किस तरह से आंकड़े जारी किए जाते हैं। जी देखिए देवेंद्र जी, सरकार जो आंकड़े जारी कर रही है उन आंकड़ों को अगर पैमाना उनका देखा जाए तो वो सैटेलाइट सिस्टम होता है। वो सैटेलाइट के थ्रू बेकायदा एक मैपिंग होती है और उस मैपिंग के थ्रू बेकायदा उस रेडियस के आकार पर वो अपना देखते हैं कि आखिरकार इस घेरे में कितने लोग आए। प्लस इलाहाबाद में जो प्रयागराज जिसको कहा जाता है, पूरी प्रयागराज क्षेत्रफल में जो कि महाकुंभ नगर भी है, उसमें बेकायदा मैपिंग की जाती है कि उस क्षेत्र में कितने लोग आए। यानी कि अगर महाकुंभ नगर के बाहर भी लोग आ रहे हैं और वो प्रयागराज की ओर, प्रयागराज से महाकुंभ नगर की ओर रुख कर रहे हैं, तो बेकायदा उस पर सैटेलाइट पे बेकायदा मैपिंग होती है। और ये जो आंकड़े अखिलेश यादव इसको झुठला रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2013 में स्वयं अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे और इसके पहले जो महाकुंभ पड़ा था उत्तर प्रदेश में, वो इलाहाबाद में, यानी कि जो अब प्रयागराज हो गया है, उनके ही कार्यकाल में पड़ा था। और उस दरमियान भी तमाम लाखों करोड़ों की तादाद में जो श्रद्धालुओं ने बेकायदा संगम में डुबकी लगाई थी, स्नान किया था और तीर्थराज प्रयाग के दौरे किए थे। तो ऐसी स्थिति में तो आज जो खेल है वो सरकार को पता है कि किससे बढ़ाया जाता है, घटा जाता है और कैसे उसको पेश किया जाता है। इसके पहले देवेंद्र जी आपने और देखा होगा कि जो एक पर्यावरण दिवस के दिन जो पेड़ लगाने की जो एक संख्या होती है, उसको भी इसी तरीके से पैमाने पर मापा जाता है कि आखिरकार 5 करोड़ पेड़ लगे, 25 करोड़ पेड़ लगे, 20 करोड़ पेड़ लगे। आपने देखा होगा कि लगातार उत्तर प्रदेश नंबर 1 बना हुआ है। हर साल जो पर्यावरण दिवस के दिन जो पेड़ लगाए जाते हैं उनकी संख्या 20 करोड़ से अधिक हो गई है इस बार। तो लगातार 4 बार से आयोजन जो हो रहा है उसमें भी यूपी सरकार नंबर 1 पर है। ऐसी स्थिति में अगर सरकार आंकड़े पेश कर रही तो निश्चित रूप से उसका कोई ना कोई आंकड़ा होगा, पैमाना होगा, और ये पैमाना मेरे हिसाब से सैटेलाइट के थ्रू होता है, बकायदा उसकी मैपिंग होती है। जी देवेंद्र जी, इसको झुठलाना बड़ा थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। जी दिनेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप, जल्दी से। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ जो समाजवादी पार्टी के जो नेता कह रहे हैं कि कहाँ पे आज 13,000 ट्रेनें चल रही हैं प्रयाग के लिए, 7,000 बसें चल रही हैं प्रयाग के लिए, लेकिन इनको तो ट्रेनें खाली दिख रही हैं, इनको बसें खाली दे रही हैं। और जितने एंट्रेंस के द्वार हैं जहाँ से लोग प्रयागराज में प्रवेश करते हैं कुंभ के लिए, वहाँ असेसमेंट होता है। वहाँ पर 18 जो कैमरे लगे हुए हैं, AI का युग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है। ये देखते हैं कि एक एरिया में वर्ग मीटर का घनत्व तो क्या है, वहाँ कितने लोग हैं और कितने एरिया में लोग आए हुए हैं, तो उनसे कैलकुलेट करके एक्यूरेट जो है वो संख्या निकाली जाती है। जी। आज से पहले भी देवेंद्र जी कभी किसी ने कुंभ के ऊपर संख्या को लेकर किसी ने उंगली उठाई थी? ठीक है, चाहे वो अखिलेश यादव की सरकार रही हो, चाहे किसी की भी सरकार रही हो, लेकिन आज नफरत देखिए,
देखिए अखिलेश यादव से, अखिलेश यादव मुस्लिम तुष्टीकरण पर कितने नीचे गिर जाएंगे। अब इससे आप क्या कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं क्या उनको? मतलब अगर उत्तर प्रदेश में कुछ अच्छा हो रहा है तो उनको गर्व की, आज पूरी दुनिया में जितने सनातनी है वो गर्व का अनुभूति कर रहे हैं। दुनिया के तमाम देशों से लोग आ जाकर गंगा जमुना और सरस्वती के पावन तट पर डुबकी लगा रहे हैं जी। लेकिन अखिलेश यादव को ये सब पसंद ही नहीं आ रहा है जी, क्योंकि इतनी अच्छी व्यवस्था कैसे हो गई, फिर श्रद्धालु कैसे चले जा रहे हैं, ये कैसे हो रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, कटोगे तो कटेंगे। आज ये एक होकर इतनी भारी संख्या में कैसे प्रयागराज में आ रहे हैं, ये तकलीफ इनको हो रही है। आज अखिलेश यादव हर चीज उनको सिर्फ वोट की दृष्टि से देखते हैं और यही काम कभी कांग्रेस पार्टी भी करती थी। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी की क्या स्थिति हो गई है। महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, अच्छी बात है, ठीक है, महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, अच्छी बात है। यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं, सरकार इसकी गणना कर रही है। गणना पे प्रश्न अगर जो उठ रहा है तो वो चीज़ें मंगा लेनी चाहिए, जो सरकार से मंगा लेनी चाहिए कि आप किस तरह से ये कर रहे हैं। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, उसके बाद कहिए ट्रेनें खाली हैं या फिर तमाम ये बातें हैं। चूँकि अगर जो चर्चा किया जाए तो ये बहुत लंबी जाएगी, लेकिन वक्त इजाज़त नहीं देता कि इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो महाकुंभ का स्नान है, संख्या पर घमासान है। संख्या पर घमासान इसलिए है क्योंकि यह विश्व का पहला, एक तरह से कह सकते हैं कि सबसे बड़ा आयोजन है। हिंदू धर्म का महाकुंभ, वास्तव में विश्व की निगाहें भी इस महाकुंभ की ओर हैं कि इसका प्रबंधन कैसे किया जा रहा है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हो सकता है कि बन जाए श्रद्धालुओं की वजह से कि श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, इतनी भारी संख्या में आए हैं। लेकिन राजनीति है कि मानती ही नहीं, राजनीति है कि कुछ न कुछ इधर उधर बोलने से बचती ही नहीं। अपनी संस्कृति का ये अनूठा संगम है जहां पर श्रद्धालु आ रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और इनकी संख्या अगर जो ज्यादा होती है तो वास्तव में ये गर्व की बात है। अगर सरकार ने कुछ आंकड़े जारी किए हैं और उस पर आपको संदेह है, राजनीति करना है, तो उस आंकड़े को पहले मंगा लीजिए और अध्ययन कर लीजिए कि वास्तव में क्या सही है और किस तरह से ये कैलकुलेशन किया गया है। सरकार तो आपकी भी थी, तो कैलकुलेशन आपको भी कर लेना चाहिए और किस तरह से आपने कैलकुलेशन किया ये आप बखूबी जानते हैं कि जब आपकी सरकार थी तो आपने गणना कैसे की कि कितने श्रद्धालु आ रहे हैं। अगर आप ये जानते हैं कि इस तरह से कैलकुलेशन होता है तो क्या उसमें आप ये भी जानते हैं कि यहां पर संख्या किस तरह से बढ़ा दी जाती है? अगर ये भी जानते हैं तो ये भी बता दीजिए कि किस तरह से बढ़ाई जाती है। फिर आपके शासनकाल में जो महाकुंभ लगा उसके आंकड़े को कैसे विश्वसनीय मान लें, यह भी एक सवाल है। तो क्या आप इस सरकार पर सवाल उठा करके, क्या आप अपने सरकार में हुए कुंभ की संख्याओं पर सवाल नहीं उठा रहे हैं? तो सिर्फ राजनीति ना करें, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और आनंद लें। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।